हेलो प्यारे साथी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक एग्ज़ाम क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, बताएंगे एक बार। और मैं आज यहाँ पर जो मोलरता हमने पढ़ाई थी उसका जो है अगला लेक्चर, और हमने कहा था कि न्यूमेरिकल लगवाएंगे अगली बार में, तो वो हम लेकर आए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन। उस विलयन की क्या ज्ञात करनी है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, कितने ग्राम, 5 ग्राम NaOH और 450 ml विलयन में घुला है। इसकी क्या हमें ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता ज्ञात करनी है ना। तो हमने मोलरता का फॉर्मूला बताया था बेटा जी, भैया हमने मोलरता का फॉर्मूला क्या बताया था, हमने बताया था मोलरता यानी कैपिटल M बराबर में बताया था। इसे पहले रुक जाओ, इसे रुक जाओ पहले, ठीक है। देखो इसमें पहले दिया क्या है, 5 ग्राम NaOH क्या है, 5 ग्राम NaOH क्या है, ये भार है। क्या है, भार यानी W, स्मॉल W, ठीक है। ये 450 ml, ये क्या है, ये आपका आयतन है यानी V है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आयतन है और ये भार है। तो सबसे पहले क्या हम ज्ञात करेंगे, देखो भार और बटे में क्या होता है, अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे में क्या, अणुभार। ये आपने पढ़ा था, बताया होगा आपको हमने पहले। तो भार इसका कितना है, सबसे पहले यहाँ लिखो NaOH का भार, NaOH का भार। तो कितना भार है, 5 ग्राम। अब अणुभार इसका जब निकालोगे आप, अणुभार, तो NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार, तो इसका अणुभार आप निकालोगे जब, तो क्या होगा, इसका अणुभार होगा 40। देखो N का होता है 23 और इसका होता है 16 और इसका होता है 1। अब देख लीजिएगा आप, इधर हम बता दे रहे हैं। NaOH क्या है, NaOH, NaOH, N का होता है 23 यानी 23, प्लस का ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस का हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। अब इन्हें जब ऐड करोगे आप, 3 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 1 4 यानी 40 बना पूरा, ठीक। आप इतना समझ गए। तो यहाँ पर कितना आया, 40 आया, ठीक। अब क्या होता है, ये मोल बराबर क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला, मोल बराबर भार, भार को ये कहते हैं W बटे में क्या, अणुभार, अणुभार यानी M, ठीक। तो अब क्या होगा, ये तो रफ है, समझ लो तुम। अब इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, क्या फॉर्मूला हमने बताया था, कैपिटल M बराबर बताया था स्मॉल W बटे में कैपिटल M, इनटू में कितने, 1000 बटे में और गुणे में इसके V, वो भी काहे में, ml में, ठीक है, ml में। अब विलयन तो ये देखो ml में ही है, क्या है, ये ml में ही है। तो W इसका कितना है, भार इसका कितना है, ये वाला भार 5 और बटे में ये 40, तो 5 बटे में कितना होगा, 40 होगा यहाँ पर भी। और गुणे में ये 1000 थे तो 1000 ऐसे ही रहेंगे, और इसके बटे में कितना था, आयतन यानी 450, ये वाला 450, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप, मुझे लगता है। अब देखो 1 0 से ये ऊपर वाला 1 0 खत्म हो गया, अब ये 1 0 से ये ऊपर वाला 1 0 खत्म हो गया। 5 1 कम कितना होता है, 5,
5 नमा कितना होता है 45 होता है, बराबर में 10 एक कम 10 बटे में 9 चौक 36 कितना होगा, इसकी गुणा होगी, ये 45 तो कट गया था और 9 चौक 36 होगा, 36 होगा। अब 36 का भाग आप कितने में करोगे, 10 में करोगे, तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 36 तिहाई अगर हम करेंगे तो 108 आएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो 36 दूनी अगर हम करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, तो दूनी जब करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा। यहाँ पर 10 होंगे, 10 में से जब 2 जाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, और इधर 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेंगे। फिर इधर आप 0 बढ़ाओगे तो लगभग 3 3 9, अगर 6 बार में हम 36 करेंगे, 6 36 का 6 यहाँ से ले 6 की 6 18 19, अरे लगभग 8 बार में लगेगा, ठीक है। तो इसे से जब काटोगे आप तो कितना आएगा 0.28 करके कुछ आएगा, ये मोल आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, इसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन इसी तरीके का हम बताएंगे एक और। अब ये आप भार और अनुभार आप याद कर लीजिएगा उसी प्रकार से, ठीक। अब देखिए हम सवाल को थोड़ा चेंज करेंगे, सवाल वही उसी तरीके का रहेगा, बाकी हम थोड़ा चेंज करेंगे इसमें। तो देखिए 5 ग्राम की जगह हम यहाँ पर बदलेंगे और NaOH यही रखेंगे और इसकी संख्या थोड़ा बदल देते हैं, बाकी सब वही रहेगा। तो यहाँ पर हम कितना रख देते हैं 200 ml कर देते हैं, और यहाँ पर हम 50 ग्राम कर देते हैं, 50 ग्राम NaOH को। ये देखो फिर से क्या है, ये जो है ये है आयतन यानी V, ठीक है। और ये वाला भैया क्या है भार यानी W, वो आपका पहले ही लिखा होगा, ठीक। तो अब हम आपको समझ में आया होगा, तो अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्मॉल w बटे में कैपिटल M इंटू में 1000 और इसके गुणे में V, वो भी काहे में ml में, ठीक। अब इतना आपको समझ में आया होगा, ये वाला वही मोलरता का फॉर्मूला है। क्या है मोलरता का फॉर्मूला। अब m बराबर में क्या, ये क्या है, ये कितना है 50, तो 50 रखोगे आप बटे में m कितना है, m कितना है, भार बटे में अणुभार जब आएगा तो 50 बटे में 40 हो जाएगा इसका। अभी इसका जो अणुभार था वो इतना था ना, तो 50 बटे में 40 होगा, कितना समझ में आया, गुणे में 1000। अब इसके भी बटे में कितना है आयतन, वो भी यानी 200। अब भैया इतना तो जान गए, जान गए नहीं जान गए। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये ऊपर वाले खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक। अब 50 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा बटे में 4 दूनी 8, 8 का भाग जब उसमें करोगे 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, पॉइंट माइनस करोगे 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 8 दूनी 16, 16 6 4 बचेगा, फिर 1 0 बढ़ाओगे 8 पंचे 40, ये पूरा क्रॉस हो जाएगा। तो कितना आएगा 6.25%, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन एकदम समझ में आया होगा कि कैसे हमने बताया, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट करना है, ठीक है।